तो कल हमने प्रश्नावली 7.1 को सोल्व किया था और आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 को। ठीक, तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस लेंगे। अच्छा, इसके बेसिक में हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इस फॉर्मूले के बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, डीपली कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे। कभी आप ये समझे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि विभाजन सूत्र को निकाला कैसे गया, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। ये सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि 11वीं क्लास में हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। बस सुन में आगे देखो, तो आप कॉपी निकाल लो और उसके अंदर हेडिंग डालो प्रश्नावली 7.2 बेसिक। इस प्रश्नावली में क्या पढ़ना है? इस प्रश्नावली में हमने पढ़ना है विभाजन सूत्र के बारे में। इसको भी लिख लो, विभाजन सूत्र। अब भाई ये विभाजन सूत्र है क्या? तो इसके नाम से पता चल रहा है, विभाजन। विभाजन का मतलब होता है अलग अलग करना, टुकड़े करना, यानी तोड़ना, एक प्रकार से तोड़ना। विभाजन का मतलब क्या है कि उसको तोड़ना है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक छड़ी है और ये छड़ी कुछ इस तरीके की है। मान लेते हैं कि ये पतली सी छड़ी है अपने पास ये। ठीक है, मैं आपसे कह देता हूँ यार इस छड़ी को आप तोड़ दो। ठीक है, लेकिन तोड़ना एक ऐसी जगह से ताकि तोड़ने के बाद ये 2:1 में टूटे। अब 2:1 में टूटे मतलब ये तो समझ में आ गया कि तोड़ना है, तोड़ देंगे। लेकिन 2:1 का क्या मतलब है? 2:1 का मतलब ये है कि जब आप इसको तोड़ो ना, मान लो ये हमारे पास छड़ी है, वो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इसका एक भाग, इसके 2 टुकड़े होंगे, इसका जो एक टुकड़ा है वो दूसरे का दुगना होना चाहिए। बस सुन भाई, मैंने क्या कहा? 2:1 में तोड़ो। 2:1 का मतलब क्या है कि जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तो जो उसके टुकड़े बनेंगे, 2 टुकड़े बनेंगे, उसमें से एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े का दुगना होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे मान लो कि मैंने इस डंडे को लिया और लेट से मैंने इस पॉइंट से तोड़ दिया। बस समझ आ गई? मैंने इसे पकड़ा और इस पॉइंट से कटक से नहीं से तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने के बाद मैंने जब इसकी लंबाई को नापा, इस एक भाग की लंबाई को नापा, तो ये मुझे मिला मान लो 2 सेंटीमीटर, है ना। और जब मैंने दूसरे भाग की लंबाई को मापा तो ये मुझे मिला 1 सेंटीमीटर, है ना। तो अब ये हो गया 2:1 में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर ना मिलता, मान लेते हैं ये मिलता 4 सेंटीमीटर और ये मिलता 2 सेंटीमीटर, तब भी ये 2:1 ही होता। क्यों? क्योंकि भैया 4/2 लिखोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी होगा तो 2:1 ही, है ना। और वैसे भी पता चल रहा है कि यार ये जो भाग है इसको मैं नाम देता हूँ यार ABC, क्योंकि ये B ही है ना, अलग अलग हुए हैं, B ही पॉइंट से अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है AB वो दुगना है किसका? BC का। ये 2 है तो ये 4 हुआ। बात सुन में आ गई? 2:1 का यही मतलब है कि भैया ये जितना भी हो, मान लो ये 5 है तो ये 10 होगा। ठीक है, ठीक। अब ये तो बात होगी अनुपात की। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? कुछ ऊपर से इस गया, मतलब कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, अब समझ में आएगा। अब वापिस से समझना, मेरे पास एक छड़ी है, ये तो मैंने अभी आपको अनुपात के बारे में बताया ना, अभी मैं विभाजन सूत्र के धीरे धीरे आऊँगा। तो ये हमारे पास छड़ी है ना, इसका मान लो नाम है भैया AB छड़ी। ठीक, अब मैं आपसे कह दूँ यार इस छड़ी को तोड़ना है, और तोड़ना एक ऐसी जगह से है ताकि तोड़ने के बाद ये 3:1 में टूट जाए। क्या कहा मैंने? 3:1 में। 3:1 का मतलब क्या है कि भैया जो इसका एक टुकड़ा है वो दूसरे का 3 गुना हो, है ना। अब तो बात समझ में आ गई कि एक छड़ी है, इस छड़ी को तोड़ना है
3:1 में तोड़ना है। ठीक है, अब समस्या ये है कि यार इस छड़ी को तोड़ूँ कहाँ से। हमें सारी चीज़ समझ में आ गई कि यार एक छड़ी है हमारे पास, इसको मुझे इतने अनुपात से तोड़ना, अनुपात भी मुझे पता चल गया कि अनुपात का मतलब क्या है। लेकिन समस्या ये है कि इस छड़ी को तोड़ूँ कहाँ से। तोड़ूँ कहाँ से मतलब कि यार यहाँ से तोड़ूँ कि यहाँ से तोड़ूँ कि यहाँ से तोड़ूँ, कहाँ से तोड़ूँ ताकि ये 3:1 में टूट जाए, ना तो उससे कम टूटे ना उससे ज़्यादा टूटे। बात समझ आ रही है। मैं वो पॉइंट देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जहाँ पर मैं इसको तोड़ूँ ना, मान लो कि मैंने वो पॉइंट कहा भी यार ये पॉइंट है ना, मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर अगर मैं इस डंडी को तोड़ूँ, जहाँ से मैं इसको कट लगाऊँ, जहाँ पर इसको मैं काटूँ तो ये 3:1 हो जाए। तो वो पॉइंट कौन सा है वो पता करना है। बात समझ में आई भैया, ये मुझे डंडा तोड़ना है और मुझे ये पता करना है कि इस डंडे को कहाँ से तोड़ूँ। ठीक है, किस पॉइंट से तोड़ूँ ताकि ये 3:1 में टूट जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट पता करने के लिए, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ से तोड़ूँ कि यहाँ से तोड़ूँ, ठीक है, वो पॉइंट प्राप्त करने के लिए मुझे विभाजन सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। ठीक, अब कैसे करोगे वो समझो। आपके पास ये डंडा है, आप क्या करोगे, इस डंडे को उठा करके आप इसको ग्राफ पे फेंक दोगे। आपके पास बहुत बड़ा ग्राफ पेपर है, अपने पास ग्राफ पेपर आते हैं ना बाजार से, ग्रीन ग्रीन कलर की जो ग्राफ की बुक आती है। आपने क्या किया, इस डंडे को उठाया और ग्राफ बुक पे फेंक दिया। अब ये ग्राफ बुक पे लुढ़कते 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 कहीं पे तो रुकेगा, है ना। और जब ग्राफ बुक पे रुका ये, तो आपने क्या देखा कि यार इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, इसके दो पॉइंट हैं, इस डंडे के दो सिरे हैं। आपको इन दोनों सिरों के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यार ये पॉइंट कहाँ पे रुका है और ये पॉइंट कहाँ पे रुका है। बात समझ में आई। आपने क्या किया, इस पेन को ऐसे उठा करके ग्राफ पे रख दिया, है ना, ये लुढ़कता लुढ़कता कहीं पे रुक गया। आपने फिर इन दोनों सिरों के, इस पेन के जो दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के निर्देशांकों को नोट कर लिया। आपने लुढ़काया तो आपने देखा कि यार ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं लुढ़कते लुढ़कते 2,5 पे पहुंच गया। बात समझ में आई। और ये पॉइंट मान लो कि ये लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गया अपना 5,7 पे। समझ रहे हो, ये अपना ग्राफ पेपर है ना, आपने इस डंडे को ऐसे उठा के पटक दिया। तो जब पटका तो एक तो पहुंच गया 2,5 पे, यानी यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा कहाँ पहुंच गया भैया अपना 5,7 पर। ठीक, ये डंडा वहाँ पर गिर गया। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इस डंडे को एक ऐसे पॉइंट से तोड़ना है, एक ऐसी जगह से तोड़ना है ताकि ये 3:1 में टूट जाए। ये बात है। तो हमें वो पॉइंट पता करना है कि यार वो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने वो पॉइंट मान लिया कि यार वो पॉइंट कहीं पर, मान लो कि यहाँ पर है, कहीं पर भी मान लिया, है ना, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। मुझे इसके निर्देशांक नहीं मालूम है, मुझे ये नहीं पता है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, मुझे ये मालूम नहीं है। मैंने तो सिर्फ मानना है कि यार ये पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है ये भी नहीं मालूम मुझे। जैसे इस पॉइंट के तो मुझे निर्देशांक पता थे, इस पॉइंट के मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे पॉइंट ही नहीं पता कि पॉइंट है कहाँ पर। मैंने तो सिर्फ मानना है कि यार यहाँ से मान लेते हैं यार एक बार, है ना। अब इस पॉइंट के निर्देशांक हो सकते हैं x, y। हमें x और y की वैल्यू नहीं पता, ये हमें निकालनी है। हमें ये पता करना है कि पॉइंट है कहाँ पर, है ना। इस पॉइंट की खास बात क्या है कि ये पॉइंट इस डंडे को 3:1 में तोड़ेगा। बात समझ में आई। हमारे पास एक डंडा है, हमें उस डंडे को एक ऐसी जगह से तोड़ना है ताकि वो डंडा 3:1 में टूट जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, कोई भी, मैंने P पॉइंट ले लिया। हमें उस पॉइंट के निर्देशांक नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट है कहाँ पर, है ना। तो मैंने मान लिया कि यार वो पॉइंट है हमारा x, y। उसका कोई ना कोई x निर्देशांक होगा, उसका कोई ना कोई y निर्देशांक होगा। हमें उसका पता करना है, हमें वो पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ से तोड़ने पर 3:1 में टूटेगा। तो इसके लिए हमने यूज़ किया विभाजन सूत्र। यहाँ पर जो हमारी मदद करने आया ना, वो आया विभाजन सूत्र। ठीक है, अब विभाजन सूत्र है क्या उसको समझ लो। तो हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो विभाजन सूत्र से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी भैया, विभाजन सूत्र से। ठीक है, अब विभाजन सूत्र क्या है वो लिखवा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। विभाजन सूत्र है हमारा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2।
अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है? अरे भैया ये फॉर्मूला है, धीरे धीरे मालूम चलेगा। x बराबर क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब इसी तरीके से y निकाल लेंगे। x तो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, y निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या है, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आसान है भाई, जहाँ पर x था बस वहाँ पे y लिखा है और कुछ नहीं करा। ठीक, अब आपको अगर सर ये m1 x2 m2 x1 ये क्या चीज़ है, तो ये भी समझो। ये जो अनुपात होता है ना, इसको हम कहते हैं m1, इसको हम कहते हैं m2। ठीक है, और ये जो हमारे a के निर्देशांक हैं, इसको हम बोल देते हैं x1 y1, इसको बोल देते हैं x2 y2, और ये तो xy होता ही है। ये तो हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको अगर कोई पॉइंट पता करना हो, आपको इस डंडे पर एक ऐसा पॉइंट पता करना हो जहाँ से ये जो पॉइंट है ये 3:1 में टूट जाए। ठीक है, तो उसके लिए विभाजन सूत्र का यूज़ कर लो, आपको वो पॉइंट बता देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, फिर भी जितना भी आया हो इसको फिर भी एक बार नोट करो, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, और इसको भी नोट कर लो, क्योंकि जब आप इसको वापस से देखोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्या 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 बोला था। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, आपको ये मालूम नहीं चलेगा ना कि मैं उस टाइम क्या बता रहा था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको करने को, वो आप करना, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को ग्राफ पर बना के समझेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से। बात क्लियर होगी? तो भैया क्वेश्चन निकालते हैं। पढ़िए पहले क्या कह रहा है। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। अब मतलब समझो कि भैया हमारे पास एक डंडा है, डंडे के एग्जाम्पल लेके समझेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, अब ये डंडा है AB। ठीक, मैंने इस डंडे को ऐसे ग्राफ पेपर पे फेंक दिया। अब ये डंडा लुढ़कता 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 कहीं पर तो रुकेगा। अब वो ग्राफ पेपर पे एक ऐसी जगह रुका जहाँ पर A के निर्देशांक थे -1,7 और B का निर्देशांक था 4,-3। ठीक है, बात समझ में आ गई? ग्राफ पेपर पर वो ऐसी जगह रुक गया जहाँ पर इसका भी पॉइंट था और इसका भी पॉइंट था। हमें इस डंडे पर एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ से अगर मैं उस डंडे को तोड़ूं तो वो डंडा 2:3 में टूट जाए। मतलब कि भैया वो पॉइंट से 2:3 में टूट जाए, मतलब 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के उसके टुकड़े होने चाहिए। एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो, दूसरा टुकड़ा 3 सेंटीमीटर का, या फिर एक टुकड़ा 4 का हो, दूसरा फिर अपना कितने का हो भाई, 12 का हो, तभी तो 2:3 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वो पॉइंट कहाँ पर है हमें वो मालूम करना है। तो लेट्स से मान लो कि वो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P, और इसके निर्देशांक हमें मालूम करने हैं, ये पता करना है कि इसकी पोजीशन क्या है ना। तो इसके लिए मैं विभाजन सूत्र का यूज़ कर लूँगा। यहाँ हम लिख देंगे विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या है हमारा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ये बात है। अब इसको आप मान लो m1 m2 x1 y1 x2 y2। अब चाहो तो इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अब आप करते हैं इसको सोल्व, तो ये हो गया हमारा x बराबर
m1 कितना है बताओ, शाबाश बताओ। अब आपकी बारी है यार, इतना मैंने बता दिया, अब आप बताओ m1 कितना है। m1 कितना है, m1 है हमारा 2। x2 कितना है बताओ, शाबाश। x2 है 4, m2 3 और x1 -1 बटे में m1 + m2 2 + 3 है ना। इसको आप सोल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 दूनी 8, 3 एकम 3, -3 क्यों लिखा भाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बटे में 3 और 2 5, यानी x बराबर आ गया हमारा 8 में 3 गया 5/5, कट के आ गया हमारा 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू तो निकल गई। अब आपने ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, निकालें। y बराबर क्या होता है, m1 y2 + m2 y1 बाय में m1 + m2, वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू पता चल जाएगी। आपको पता लग गया ना यार, x का तो कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट है 1 और y का मान क्या है वो हमें पता करना है। m1 की वैल्यू बताओ 2, y2 की -3 प्लस m2 की 3 और y1 की 7 बाय में m1 + m2 2 + 3 2 + 3, ये कितना हो जाएगा देखें, y बराबर -3 दूनी -6 प्लस 7 तिया 21 बटे में 3 और 2 5, यानी y की वैल्यू आ गई 21 में से 6 गया 15/5, 5 तिये 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसका मतलब समझो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 2 मिनट रुकिए ताकि आपको एक ही बार में दिख जाए। अब ठीक है, अब ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास एक डंडा था, हमने उस डंडे को ग्राफ पेपर पर फेंका तो यार इसका निर्देशांक मिल गया, इसका निर्देशांक मिल गया, है ना। हमें बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए, कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं इसको तोड़ूँ तो वो 2:3 में टूटे। तो उसके लिए मैंने विभाजन सूत्र का यूज़ किया, तो मुझे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 मिली। अब यहाँ पर 1 और 3 का मतलब क्या है कि 1,3 पर 1,3 वो पॉइंट है जहाँ से अगर मैं इस डंडे को तोड़ूंगा तो वो 2:3 में टूटेगा, 2:3 में टूटेगा। इसको मैं ग्राफ पे बना के दिखाऊं एक बार, और क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। तो अपने पास 2 पॉइंट कौन से हैं, एक तो है -1,7, दूसरा है 4,-3। इसको बनाते हैं चलो। एक तो है -1,7 पॉइंट ले लें, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा 4,-3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। ठीक है, इन दोनों को मिला देता हूँ। ठीक, अब मतलब समझो, मेरे पास ये डंडा था, ये वाला जो ब्लू कलर का डंडा दिख रहा है, मैं इसको ऐसे ग्राफ पेपर पे फेंक दिया। अब एक ग्राफ पेपर पे लुढ़कता बेचारा यहाँ पे आके रुक गया। अब मैंने क्या देखा कि यार इसका एक निर्देशांक है -1,7 और ये जो पॉइंट जहाँ पे रुका है ये है हमारा 4,-3। ठीक है, अब मुझे इस डंडे पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस डंडे को 2:3 में तोड़ दे। 2:3 था ना, 2:3 में तोड़ दे। मतलब समझो, यानी इस डंडे पर कहीं पर कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस डंडे को 2:3 में तोड़ दे, है ना। 2:3 का मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का हो, एक टुकड़ा 3 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, या फिर एक 4 का हो, दूसरा 12 का हो, 2:3 में होना चाहिए मतलब, है ना। तो ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी। अब उस पॉइंट का पता करने के लिए मैंने फिर यूज़ किया दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र ने मुझे बता दिया कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा। वैसे अंदाज़ा से देखें तो 2:3 में टूटना चाहिए ना, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं पाना चाहिए, क्योंकि फिर ये 2 हो गया और ये ना 2 भी क्यों यार, ये थोड़ा ऐसे पाएगा, ये डबल है और ये ट्रिपल है, लगभग है ना। लेकिन एग्जैक्टली पता करने के लिए विभाजन सूत्र का मैंने इस्तेमाल किया और वहाँ से मुझे पॉइंट पता चला 1,3। यही बात थी, क्या पॉइंट मिला 1,3। 1,3 कहाँ है, ये यहाँ है भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, यानी वो जो पॉइंट है वो ये है।
इस डंडे पर जहाँ से मुझे इसको कट करना है ना, इस डंडे को जहाँ से मुझे काटना है वो मुझे यहाँ से काटना है। बात सुन भाई, वो डंडे को मुझे यहाँ से काटना है। जब मैं यहाँ से काटूंगा ना तो ये जो टुकड़े बनेंगे, 2 टुकड़े बनेंगे, एक ये टुकड़ा AC और एक टुकड़ा बनेगा CB। ये जो 2 टुकड़े बनेंगे ना ये 2:3 में बनेंगे। किस में बनेंगे? 2:3 में। आपको मैं करके दिखाऊं? टुकड़े नहीं करूँगा भाई इसके, मतलब इसकी मैं दूरी बताता हूँ आपको। A और C की दूरी देखो 4.47, C और B की दूरी देखो 6.71। अब जब आप इन दोनों को भाग करोगे, भाई मैं करके दिखाता हूँ 2 मिनट को। अब जब मैं इन दोनों को भाग करूँगा ना 4.47 बटे में 6.71, ठीक है। तो किसी की टेबल पे जाएंगे, मान लो कि ये 200, मेरे ख्याल से 223 पॉइंट समथिंग की टेबल पे जाएंगे भाई। 20 223.5, हाँ 2 मिनट, हाँ 223.5 की टेबल पे जाएंगे ये, 223.5 की टेबल पे। तो जब आप देखोगे तो ये 2 पे कटेगा और ये कटेगा 3 पे। बस भाई, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, 3 से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा कम, बिल्कुल ऐसे, मतलब यार बिल्कुल बाल जितना फ़र्क है, एक छोटे से बाल जितना, ठीक है। लेकिन जब काटोगे तो 2:3 में कटेंगे, 2:3। कहानी का मतलब समझे हो भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब ये है कि विभाजन सूत्र हमारी मदद करता है किसी भी लाइन को काटने में, विभाजित करने में, जब उसके अनुपात दे रखे हों। जैसे हमें ये डंडा दे रखा था, डंडा तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, रियल लाइफ के 1-2 एग्जाम्पल है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। ये डंडा था, मुझे इस डंडे को एक ऐसे पॉइंट से तोड़ना था जहाँ से ये 2:3 में टूट जाए। अब मुझे वो पॉइंट पता नहीं था भाई, वो पॉइंट कहाँ भी हो सकता है यार, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, अंदाजा से तो मैं बता सकता हूँ यहाँ ही कहीं पाएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था। एग्जैक्टली पता करने के लिए मैंने विभाजन सूत्र का यूज़ किया, विभाजन सूत्र ने मुझे वो पॉइंट बता दिया कि यार वो पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ से इस डंडे को काट दो। जब आप इस डंडे को काटोगे तो 2:3 में ही कटेगा। बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज़ कहाँ पर है भाई? सिर्फ डंडे को तोड़ने के लिए क्या, कि डंडे को भाई कहाँ से तोड़ूँ, इसके लिए नहीं, इसका यूज़ बहुत जगह है। इसका यूज़ मैं बताऊँ, ज्वेलरी बनती है ना, प्रोफेशनल ज्वेलरी, जो प्रोफेशनल तरीके से ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। एक तो हमारे जो सुनार हो गए वो नहीं, जो प्रोफेशनल तरीके से हीरे जवाहरात की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है। क्या इनकी दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, घर का जब नक्शा बनता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका, ठीक है भाई, रसोई जो है ना वो इन दोनों कमरों की से बराबर दूरी पर होनी चाहिए। जब सड़कें बनती हैं, जब इमारतें बनती हैं, जब कोई सरकार कोई पुल बनाती है ना, समझ रहे हैं, जब पुल बनाती है, या फिर अब क्या कौन सा एग्जांपल बताएं भाई जहाँ पर ये यूज़ होता हो, आर्किटेक्चर के जितने भी काम है ना उसमें ये यूज़ होता है, समझ रहे हो। हाँ, सड़कें बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सड़कें बनाने में। अब ऐसा नहीं कि भाई सर सड़कें तो मज़दूर बना देते हैं हमारे, नहीं, जो सड़कों का नक्शा आता है ना कि भाई वो सड़कें कैसे कैसे बनानी है। जैसे एक तो मेन रोड है, मेन रोड पे से एक गांव के लिए एक सड़क निकलती है ना, वो सड़क भाई, वो सड़क कैसे बनाएं, समझ रहे हो भाई। वो जो गांव है, वो गांव इन दोनों शहरों से इतनी इतनी दूर होना चाहिए भाई। वो गांव एक शहर से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए और वो गांव दूसरे शहर से 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए, मतलब 2:3 आपको मिल गया। आपको पता करना है कि वो सड़क कहाँ पर बनेगी। बात सुन भाई, खंबे लगाने के लिए जो बिजली के खंबे लगते हैं, कि भाई उस बिजली के खंबे की उस गांव से दूरी इतनी होनी चाहिए और उस बिजली के खंबे की उस गांव से दूरी इतनी होनी चाहिए, इतना अनुपात होना चाहिए। वो खंबा कहाँ पर लगेगा, इसके लिए वो क्या करते होंगे, वो गूगल मैप का स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे 2 गांव का, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको मैं लेके भी दिखा दूँ, फिर मतलब कुछ ज़्यादा डीप ना हो जाएगा। 1 मिनट, मान लो मुझे बिजली का खंबा लगाना है कहीं पर, ठीक है। अब वो सरकार वो कैसे देती होगी वो देखते हैं। 1 मिनट, हाँ, जैसे समझो, ये है, ये मेरे पास 2 गांव हैं,
एक सरसोद है, एक सरेड़ा है ना। इन दोनों के बीच में मुझे कहीं बिजली का खंभा लगाना है, जो बड़ा सारा खंभा नहीं होता क्या, एक तो सिंपल अपने खंभे लगते हैं, एक बिजली का जो खंभा लगता है मेन खंभा, वो लगाना है। और वो खंभे की जो दूरी है ना, वो इन दोनों गांव के बीचों बीच हो, ठीक है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए वो क्या करते होंगे, गूगल मैप खोला और यहाँ से इसको फिट करा, यहाँ से जो स्केल है इसको इस कार्टेशियन प्लेन पर फिट करा। फिट करने के बाद ये दोनों निर्देशांक तो आपको मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ना ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है। आपको तो इसके बीच में वो पॉइंट ढूंढना है जो इसको 1:1 में बांट दे। बराबर का मतलब ये हो गया ना कि 1:1 हो गया। अगर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से 25 होना चाहिए, मतलब 25/25 1:1। बात समझ में आ गई। तो हमें वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा विभाजन सूत्र से। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे और इंटरेस्ट आता रहेगा। क्लियर होगी बात। अब आप एक काम कीजिएगा, अभी मैं फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन उससे पहले आप एक एग्जांपल निकालिए अपने आप। एग्जाम्पल नंबर 6, बिल्कुल सेम, 2 पॉइंट हैं, अनुपात आपको दे रखा है, आपको पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ से मैं उस डंडे को तोड़ूंगा। डंडा मान के चलो, मतलब आपको थोड़ा फील आएगी, है ना। उस दो डंडा है एक, इसके 2 निर्देशांक मुझे मालूम हो गए, अनुपात मुझे दे रखा है कि यार इतने अनुपात में तोड़ना है, हमें वो पॉइंट पता करना है। वो पॉइंट हम दूरी सूत्र से पता कर लेंगे, जैसे आपको कराया था वैसे आप इसको सॉल्व कर लो, करिए शाबाश, है ना। तो करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, ठीक है। अब ये चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ हम 11th की पढ़ाई को अच्छी तरह करने के लिए, ठीक है, 11th को डीपली समझने के लिए ही हम इन फॉर्मूलों को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। हम ये पता कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उसके लिए काम करो, निर्देशांक तल बना लो, ठीक है। ये जैसे मान लो एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर एक डंडा ले लेते हैं, मान लो ये डंडा है, ये है ए, ये है बी। ए के निर्देशांक मान लिए हमने x1 y1, बी के निर्देशांक मान लिए x2 y2, ठीक है। और बीच में हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट लेना है ना, ताकि ये जो डंडा है ये m1:m2 में टूट जाए, ठीक है। 3:2, 2:3 ऐसे लेते थे ना, अब m1:m2 ले लिया ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे उसको देख रहे हैं। तो इसको करेंगे कैसे, वो देखो। तो ये जो ए पॉइंट है इसके निर्देशांक हैं x1 y1, इसका मतलब x1 कौन सा है, इस x अक्ष वाला पॉइंट, बस समझ आई। और ये जो y1 है ये क्या है, ये जो y अक्ष पे पॉइंट है, समझ में आ गई। अब ऐसे ही ये जो p x, y है, x का मतलब क्या है कि यहाँ x अक्ष पर ये जो पॉइंट है ये x है, ये जो पॉइंट है ये x1 है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है जो x अक्ष पे बन रहा है ये कौन सा है, हमारा x2 है, बस समझ में आ गई। x2 का मतलब क्या हो गया कि इस केंद्र से, इस मूल बिंदु O से यहाँ तक की दूरी जो है वो x2 है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि जब हम किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचते हैं, हमने यहाँ पे लंब खींचा है, ठीक है ना, लंब खींचा तभी तो हमें ये पता चला ये x1 है। जब हम किसी बिंदु से एक रेखा पर लंब खींचते हैं ना, ठीक है, जैसे ये तीनों बिंदु थे, हमने यहाँ पे लंब खींच दिया, लंब खींचने से वे तीनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ये तीनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ax1 रेखा, px रेखा और bx2 रेखा, ये तीनों क्या हो गई, हमारी समांतर हो गई, ठीक है। और ये जो x अक्ष था, x अक्ष और ab
ये दोनों के दोनों तिर्यक रेखा का काम करने लगे। ठीक, अब आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, एक गुण बताता हूँ, उसका आपने यूज़ करना है। जैसे मान लो ये 3 रेखाएं हैं और ये 2 तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब अगर ये रेखाएं समांतर हों, अगर ये रेखाएं समांतर हों तो जो इनका अनुपात है ना, वही अनुपात इनका होगा। अब अगर अनुपात इनका mn है तो ये भी mn होगा। बस भाई, जो इनका अनुपात है वही अनुपात इनका होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। अब समांतर कैसे हैं वो भी समझ लो, हम समांतर क्यों बोल रहे हैं। देखो, हमने A पॉइंट से यहाँ पर लंब खींचा, P पॉइंट से यहाँ पे लंब खींचा। लंब खींचेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट कहाँ पे काट रहा है ना। लंब खींचने से हुआ क्या, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, इस तरफ वाला भी। ठीक है, अब जब दो रेखाओं के एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ 180 हो जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये रेखा भी समांतर, ये रेखा भी समांतर, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, अभी तीनों रेखाएं समांतर हैं और ये जो ए बी रेखा है और ये जो एक्स अक्ष है, ये दोनों तिर्यक रेखा का काम कर रही हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेशो है ए पी बटा पी बी, लिख के दिखा दूँ आपको मैं, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, ये बराबर होगा इनके इस दूरी के, ठीक है, और इस दूरी के, इन दोनों दूरियों के रेशो के। बात समझ में आई? इन दोनों दूरियों का रेशो क्या होगा, ये दूरी कितनी है बताओ, ये दूरी कितनी है, ये सर हमारी x में से, यहाँ तक x आता था, x में से x1 को माइनस कर दो, ये हमारा ये बचेगा, यानी ए पी बटा पी बी बराबर होगा x माइनस x1 बटे में, ये दूरी कितनी है ग्रीन कलर वाली, ये सर हमारी इस पूरी x2 में से इस x को भाग कर, मतलब माइनस कर दो, इतने वाले जो x है इसको माइनस कर दो, यानी x2 माइनस x। वापिस समझो, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, इसका मतलब जो रेशो इनका है, जो रेशो ए पी बटा पी बी का है, वही सेम रेशो इनका होगा, इसका और इसका। तो इसलिए मैंने लिखा ए पी बटा पी बी बराबर होगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x के। बात क्लियर होगी? हो सकता है आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह ना समझ में आए, लेकिन जितना समझ में आए ना उतना समझ लो, लेकिन समझ ज़रूर लो। ऐसा मत सोचो यार क्या ज़रूरी है, एग्ज़ाम में तो पूछा नहीं जाएगा। समझ लो जितना भी आए, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, जगह मिल जाएगी मुझे। हाँ अब ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए पी बटा पी बी बराबर होगा इसके। अब ए पी और पी बी कितना है भाई, ए पी कितना है बताओ, शाबाश। ए पी हमारा m1, यानी यहाँ लिख दो m1 बटा m2। ए पी बटा पी बी तो यही था, बराबर किसके होगा, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x के, है ना। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ से आपको दूरी सूत्र मिल जाएगा, विभाजन सूत्र मिल जाएगा। ये हो गया हमारा m1 x2, m1 की x2 से भी होगी, m1 की x से भी होगी, बराबर m2 की x से भी होगी और m2 की x1 से भी होगी, m2 की x1 से भी होगी। बस समझ में आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो एक्स वाई टर्म है इसको मैं एक तरफ ले आता हूँ और इसको उठाकर मैं इस तरफ ले जाता हूँ, इसको उठाकर मैं इस तरफ ले जाता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, ये हो गया हमारा m2 x प्लस m1 x। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैंने m1 x2 m1 x, x नहीं होना चाहिए, x ही है, ठीक है, 2 मिनट, x2 माइनस एक्स हो गया और x, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, m2 x हो गया, हाँ ठीक है कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया m2 प्लस m1 या फिर m1 प्लस m2, कैसे कह लो,
अब ये गुणा में है ना, यहाँ जाके भाग में, ये हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2, है ना। m2 प्लस m1 गुणा में था ना, भाग में ले आए। अब इसको चाहे m1 प्लस m2 लिख दो, बात तो एक ही है। ये हमारा निकल गया x का फॉर्मूला। वापस समझ लो एक बार, हमने क्या किया, AP बटा PB का जो रेशो है वही सेम रेशो इन दोनों का होगा, तो इन दोनों को बराबर रखा। AP बटा PB को मैं ये लिख सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, तो मुझे ये x की वैल्यू मालूम चल गई कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। तरीका समझ में आ गया ना। सिमिलरली हम y के लिए करेंगे, y के लिए कैसे करेंगे वो समझ लो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बिगड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर x1 y1 का मतलब क्या था कि इसका जो x अक्ष पे पॉइंट होगा वो x1 होगा, है ना। और x1 y1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो y1 पर लंब गेड़ा जाएगा, मतलब y अक्ष पर जो लंब गेड़ा जाएगा वो y1 होगा। बस भाई ऐसे x, y में यहाँ पर ये जो हमने y अक्ष पर पॉइंट गिरा ये y है, जो x2 y2 है इसका मतलब क्या है कि ये y2 है। बात क्लियर होगी, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि भैया हमने ये लंब गेड़े हैं, क्या गेड़े हैं, लंब। इसका मतलब ये तीनों रेखाएं भी समांतर हैं, तीनों रेखाएं समांतर हैं, यानी यहाँ पर जो रेशो बन रहा है m1 रेशो m2, सेम रेशो यहाँ पर भी बनेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसको अब लिख लो आप, मिटाऊंगा फिर मैं इसको, मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये जो रेशो है AP बटा PB, ये बराबर होगा किसके, इन दूरियों के, बस भाई इन दूरियों के बराबर होगा, ठीक है। अब AP बटा PB बराबर होगा इन दूरियों के रेशो के। अब ये दूरी कितनी है, ये सिर्फ ये दूरी, ये पूरी y में से, इतनी पूरी y में से इस y1 को घटाना पड़ेगा ना, तभी ये दूरी आएगी, यानी y माइनस y1 है बटे में। अच्छा ये दूरी कितनी है, सिर्फ ये दूरी, बताओ शाबाश। मुझे वैसे लग नहीं रहा कि कोई लेक्चर देख रहा होगा मेरा, लेकिन फिर भी बताओ ये दूरी कितनी है, सोचो शाबाश, दिमाग लगाओ। इस पूरे y2 में से, इस पूरे y2 में से इतने वाले भाग को माइनस करना पड़ेगा, यानी y2 माइनस y कह दूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं, AP बटा PB का मान रखेंगे। AP बटा PB का रेशो क्या है, m1 रेशो m2 बराबर है y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, m1 y2 तो हो गया, और m1 y2 m2 y1 इसको मैं उठा करके यहाँ ले आता हूँ, इसको उठा करके वहाँ पटक देता हूँ। ये हो गया हमारा m1 y2 प्लस m2 y1, यही चाहिए ना अपने को, तो यहाँ पे बच गया हमारा m2 y प्लस m1 y। सेम चीज़ वैसे करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, इन दोनों में तो अगर मैं y कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा m2 प्लस m1, ये जाके भाग में आ जाएगा। m2 प्लस m1 लिख दो, चाहे m1 प्लस m2 लिख दो, बात आपकी है। m1 प्लस m2 लिख देते हैं, क्यों झंझट किया। लो ये मैं y की वैल्यू निकल गई, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकला है। x की वैल्यू क्या आई थी, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या आई, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अच्छा इसको प्रूफ करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से प्रूफ कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री जो आप चैप्टर नंबर 8 है उसकी मदद से भी प्रूफ किया जा सकता है, नहीं तो चैप्टर नंबर 6 में एक कंसेप्ट है उसकी मदद से भी प्रूफ कर सकते हो। और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि ये लाइन पैरेलल होंगी तो रेशो बराबर होंगे, ये वाला रेशो इस रेशो के बराबर होगा, है ना, ये कंसेप्ट भी 6 चैप्टर का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ लिया, पूरा निचोड़ कर लिया। बस में
और हमने इस लेक्चर से सीखा क्या कि विभाजन सूत्र का यूज़ बहुत जगह होता है ना। आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और मालूम चलेगा, ठीक है। सबसे मेन यूज़ है सड़क बनाने में, जो मुझे लगा खास तौर पे। बस समझ, ये चीज़ें थी, बस मन लगा के कीजिएगा इसको। जो एग्जाम्पल दिया था उसको आपने कर लिया होगा। अच्छा, घर से आप समझिए क्या करना है। कल मैंने आपको कहा था कि 4.2 निकाल लेना, आशा करता हूँ आपने निकाल ली होगी। आज आपने 4.3 निकाल लेनी है, प्लस ये जो एक क्वेश्चन कराया मैंने, सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया आज, इसको आप फेयर कॉपी पे कर लेना। और जो मैंने आज बेसिक कराया है ना, इसको भी आप अच्छी तरीके से फेयर कॉपी पे साफ साफ लिख लेना, ठीक है। रफ़ का काम जरूर करना। मैं जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हर रोज़ ऐसा होता है कि रफ़ का काम दिया जाता है और वो करके भी आते हैं, तभी वो भूलते नहीं हैं, है ना। वैसे अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे ना, जो मैं आपको काम बताता रहूँगा, यार पिछले ये काम कर लो, ये काम कर लो, वैसा करते जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप मैथ में नंबर अच्छे नहीं लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर अच्छे लाएंगे, मतलब आपको है ना मैथ में इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है ना। आप विजुअलाइज कर पाएंगे मैथ को, ठीक है। आपको उसकी पिक्चर देखेगी, यार ये क्वेश्चन ऐसे है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे पिक्चर बनेगी, ठीक है। और पिक्चर बननी ज़रूरी है दिमाग में। तो ज़्यादा बातें होगी। थैंक यू।